तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 11 जून को होने वाला वो क्वेश्चन पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए है। पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको जल्दी से आगे बढ़ाता हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को कैसा मिलेगा। डीएलएड परीक्षा 2026 का ये पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का क्वेश्चन पेपर है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ताकि आप सबको प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अब चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक डीएलएड परीक्षा के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, तो देखो हमारे द्वारा ऐसे नोट्स बनाए गए जिसमें से कि 100% आपका पेपर बनकर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको सर्च बार में चले जाना प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर आकर आपको एक पता टाइप करना होगा। यहाँ पर आकर आपको लिख देना है राजेश सर। ठीक है, राजेश सर लिखकर यहाँ पर सर्च कर लेना। तो देखो आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वाला ऐप आता है, इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद में आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लेना है, और उसके बाद में देखो जैसे ही आप लोग इस ऐप के अंदर एंटर करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पर आपके नोट्स आ जाएंगे। मगर ध्यान रखना, आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड सेलेक्ट जरूर कर लेना है। थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे ना, तो देखो इसी जगह पर आपको डीएलएड के नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी कीमत मात्र अभी 599 रुपये रखी गई है। बहुत ही जल्दी इसकी कीमत बढ़कर 1599 रुपये होने वाली है। मगर प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स की कीमत बढ़े उससे पहले आप लोग इसे अभी के अभी जरूर खरीद ले, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसे देख लें और अच्छे से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कीबोर्ड एक डिवाइस है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना है इनपुट डिवाइस है कि ठीक है, कीबोर्ड प्यारे विद्यार्थियों एक तरह का इनपुट डिवाइस है। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, फेसबुक का आविष्कार ने किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, फेसबुक का आविष्कार किसने किया था, तो देखो यहाँ से आपको लिखना है मार्क जुकरबर्ग ने किया था। ठीक है, क्या लिखोगे, मार्क जुकर और उसके बाद में वर्ग यहाँ पे आपको लिख देना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, में आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संशोधनों का उपयोग भी किया गया। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इसमें आपको लिखना मिश्रित अधिगम। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर, इस प्रकार से आपको लिखना होगा मिश्रित, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है अधिगम। ठीक है, मिश्रित अधिगम प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर को सन में सभी के लिए फ्री कर दिया गया। हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर को प्यारे विद्यार्थियों देखो सन 2009 में सभी के लिए फ्री कर दिया गया था। 2009 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ऊष्मा प्रकाश ध्वनि आदि का अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। ऊष्मा प्रकाश ध्वनि आदि का किसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों इसका अध्ययन किया जाता है, देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा भौतिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सही विकल्पों को देख लेना। सही विकल्प आपके पेपर में परीक्षा में कैसे पूछे, चलो मैं आपको एक एक करके सभी सही विकल्प बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्राथमिक मेमोरी है। देखो प्यारे विद्यार्थी, प्राथमिक मेमोरी क्या है, रैम है। हार्डवेयर है, हार्डवेयर प्यारे विद्यार्थी देखो क्या होगा, प्रिंटर होगा। कहाँ पर लिखा प्रिंटर, देखो ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसका उत्तर आपका आ जाएगा एडुकॉम्प। ठीक है ना, एडुकॉम्प इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। किस एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा सर्वे मंकी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय आपको लिख कर आना है कैलिफोर्निया अमेरिका। ठीक है ना, कैलिफोर्निया अमेरिका प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे MS वर्ड क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित कोई 2 मूल्यांकन टूल आपको बताने हैं। गूगल का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, और ब्राइट स्टॉर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, द लर्निंग कंपनी पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। यूनिक्स की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषता आपको बतानी है। ई लर्निंग के लाभ आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन जो पूछा है MS वर्ड क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले।
सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित को 2 मूल्यांकन टूलों के नाम आपको बताने। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। गूगल का संक्षिप्त परिचय प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ब्राइट स्टॉर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। द लर्निंग कंपनी पर संक्षिप्त टिप्पणी प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखनी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है यूनिक्स की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यूनिक्स की 2 विशेषताएं क्या क्या है, और उसके बाद में देखो वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है ई लर्निंग के लाभ आपको बताने हैं, ठीक है। तो ई लर्निंग के लाभ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। विद्यालय की रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए आप किस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है किसी विषय में विस्तृत प्रस्तुतिकरण के लिए आप किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। अगला क्वेश्चन ये पूछा है सहयोगी अधिगम क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सहयोगी अधिगम क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, यह मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है सहकारी अधिगम क्या है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों सहकारी अधिगम किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक की विस्तृत में आपको व्याख्या करनी है। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। माइंड जीनियस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शिक्षक के रूप में उपयोगिता लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। अगला क्वेश्चन एडवेंचर गेम बच्चों में कौन से गुण विकसित करते हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में देखो मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। विकीपीडिया की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों विकीपीडिया की विशेषता आपको यहाँ से देख कर लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना। कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इस क्वेश्चन को देख ले पूरा का पूरा। सॉफ्टवेयर क्या है, और उसके बाद में देखो कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, 2 प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।